हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो रहेगी वो वर्कशीट 25 गणित विषय की कक्षा 9th की रहेगी और ये हिंदी मीडियम की है। इंग्लिश मीडियम वाली जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, 6 सितंबर की है, मंडे की। और जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 6 है, उसी से रिलेटेड ये वर्कशीट रहेगी। इसमें हम कोणों के युग्म के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आकृति एक बोली है। ठीक है, तो आकृति एक को कह रहा है, ध्यान से आप देखिए। तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि ये कह रहा है कि ए बी एक लाइन है, उसके ऊपर हमने एक किरण डाल दी। तो ये कह रहा है कि इसमें कौन कौन से कोण बन रहे हैं। आप देखेंगे जब ए बी एक रेखा है उसके ऊपर हमने किरण डाली तो एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है। ठीक है, अब ये आपको दिखा रहा है ए ओ सी और दूसरा कौन सा है, बी ओ सी। समझ में आ गई। और आपको याद रखना है कि जब आप एंगल का नाम बताएंगे तो ओ सेंटर में रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ये वाला एंगल बताना है तो आपको ए और सी बोलना पड़ेगा, जैसे ए ओ सी। ठीक है, और अगर आपको ये वाला एंगल बताना है तो आपको बी ओ सी बोलना पड़ेगा। कुछ बच्चों के मन में आ सकता है सर मैं सी ओ भी बोल सकता हूँ, यस आप बोल सकते हैं। ऐसे यहाँ पर सी ओ ए भी बोल सकते हैं, लेकिन ओ को आपको सेंटर में बोलना है। आप ये नहीं बोल सकते कि ए सी ओ, गलत हो जाएगा। ठीक है, जिस एंगल के बारे में बताना पड़ता है उसका वो पॉइंट तो सेंटर में ही रहेगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ बच्चों के मन में होगा कि सर हमें कॉपी पर नोट क्या करना है। देखिए, आपको जो क्वेश्चन तो सिर्फ 2 ही पूछे गए हैं, मैंने अच्छे से पेजेस पे किया है। ठीक है, वाइट पेज पे किया है, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं सर वाइट पेजेस पे किया करो। ठीक है, वो तो मैंने किया है। ठीक है, लेकिन अब ये ना यहाँ पर बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जो आकृति से रिलेटेड हैं, तो आप ना एक ये वाला नोट कर लेना। सबसे पहले आपने ये वाला नोट कर लेना एक क्वेश्चन, और एक जो है यहाँ पर ये दे रखा है, ये नोट कर लेना। ठीक है, जिससे क्या होगा बाद में रिवीजन में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। कम से कम ये 2 नोट कर लेना, वैसे 3 दे रखे हैं आपकी वर्कशीट में जो सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप बता सकते हैं ए ओ सी, बी ओ सी और ए ओ बी में क्या संबंध है। आप ध्यान से देखिए, ए ओ सी और बी ओ सी एक पूरी स्ट्रेट लाइन बनती है ना। और जब एक स्ट्रेट लाइन बनती है तो उसका टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आपने डी से भी करा होगा, है ना, प्रोट्रैक्टर का यूज़ किया होगा ना आपने। तो अब बताओ इनमें से कौन सा ट्रू है। आप सिंपल सी बात ये कह रहा है कि इन दोनों का टोटल 180 से बड़ा होगा, ये तो बिल्कुल गलत है। कह रहा है इन दोनों का टोटल 180 होगा, इसका और इसका टोटल 180 होगा, बिल्कुल सही। और ये तो हो ही नहीं सकता, कह रहा है 90, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या है, सेकंड। समझ में आ गई। तो ये बता भी रहा है कि जब 2 आसन कोणों का योग 180 हो तो वे कोणों का एक रैखिक युग्म बनाते हैं। देखो 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 बच्चों, हमने एक और चीज़ सीख ली कि अगर कोई लाइन है उसके ऊपर एक किरण काट के जा रही है तो उनका टोटल अगर 180 डिग्री है तो हम इसको बोलते हैं रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म में लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना कि उन 2 कोणों का योग 180 डिग्री है। अब आगे क्या कह रहे हैं, आकृति 2 को ध्यान से देखिए। ठीक है, अब आपको आकृति 2 में ऐसा क्या खास है। देखो यहाँ पर तो एक लाइन थी, ऊपर किरण थी। यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, ऊपर भी किरण है और नीचे भी किरण है। और इस तरीके से क्या बन गया, क्रॉस हो गया। आप ये भी बोल सकते हो, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये एक लाइन है, ऊपर किरण है नीचे किरण है, हाँ या ना, बोल सकते हैं ना। अब देखो क्या कह रहा है, 2 रेखाएं ए बी और सी डी। देखो एक ए बी है और दूसरा सी डी है, बिंदु ओ पर परस्पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब एक दूसरे को काट रही है ना ओ पर। ये कह रहा है इसमें हमें शीर्षाभिमुख कोणों के निम्न 2 युग्म प्राप्त होते हैं। पता है शीर्षाभिमुख किसे कहते हैं बच्चों। देखो, अगर आम भाषा में बोले ना, कांटा लगा, मतलब ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, और शीर्षाभिमुख मतलब शीर्ष से विमुख है, उल्टा है, ये इसके सामने है। ऐसे ये वाला और ये वाला कोण भी क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो अब आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन से कोण है, जैसे आप बता दोगे ए ओ सी एंड बी ओ डी, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद जो है यहाँ पर बोल रहा है कि दूसरा कौन सा, ये रहा ए ओ डी और बी ओ सी, ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, बी ओ सी। उसके कारण यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बता दिया था कि ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा। अब आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है अब आपको चारों में से कौन सा सही है बताइए। देखिए ए ओ डी बराबर हो सकता है बी ओ सी के, जल्दी बताइए। ए ओ डी बराबर हो सकता है बी ओ सी के, बिल्कुल सही है ये। ठीक है,
अब कह रहा है ए ओ डी बराबर हो सकता है ए ओ सी के, ए ओ डी बराबर हो सकता है ए ओ सी के, ये गलत है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट कह रहा है ए ओ सी बराबर हो सकता है बी ओ डी के, ए ओ सी बराबर हो सकता है बी ओ डी के, तो यस ये भी सही है। ठीक है, इसमें हमें दो सही मिल गए, एक पहला वाला और एक तीसरा वाला। और कह रहा है बी ओ डी बराबर हो सकता है बी ओ सी के, बी ओ डी बराबर हो सकता है बी ओ सी के, तो ये तो पूरी लाइन ही बन गई, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गई क्यों है ए ओ सी और बी ओ डी ये बराबर होंगे शीर्षक कोण, ऐसे ही ए ओ डी और बी ओ सी, ए ओ डी और बी ओ सी। ठीक है, ये भी क्या हो गए शीर्ष अभिमुख कोण हो गए। तो इस तरीके से हमारे दो आंसर आ गए, दोनों पर टिक कर देना अगर आप कोड पर नोट करना चाहते हैं तो। अब आगे कह रहा है कि अगर पी ओ आर 4x है और क्यू ओ आर 2x है तो आप बताइए, ठीक है, कि x की वैल्यू क्या होगी। देखो पी ओ आर कौन सा है, पी ओ आर कौन सा है, ये रहा पी ओ आर, और दूसरा कौन सा क्यू ओ आर। तो ध्यान से देखो, एक लाइन बन रही है, एक लाइन का टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो अब सिंपल सी बात है, आप पहले ये लाइन लिख देंगे रैखिक युग में, उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है 4x, इसकी वैल्यू कितनी है 2x। ठीक है, तो 4 और 2 कितना होगा 6, उसका 6 इधर जाके डिवाइड होगा, 180 से डिवाइड करेंगे तो 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई वाला ना डिवाइड हो जाता है, जैसे 6x इजिकल टू 180 है, ऐसे x इजिकल टू कितना आएगा 180 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो 30 आ गया। इस तरीके से करना है आपको, समझ में आ गई। उसके बाद आपसे बोला गया है कि आपको ये दो क्वेश्चन करने हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता भी हूँ। देखिए बहुत इजी है। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि पी क्यू एंड आर एस बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, आप देखो पिक्चर देख सकते हो, ये पी क्यू और ये जो आर एस है दोनों ओ पर काटते हैं। कह रहा है अगर पी ओ आर को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, पी ओ आर को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आर ओ क्यू के इक्वल आता है। तो आपको सारे के सारे एंगल निकालें, और एंगल कितने हैं 1 2 3 4। आओ देखें, क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर देखो। देखिए अब आप कॉपी पर कैसे करेंगे, दिया है जो क्वेश्चन में दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें 4 एंगल निकालने हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। तो बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से देखिए। जो पी क्यू है वो क्या है, एक लाइन है ना, एक सरल रेखा है ना। तो इसका और इसका टोटल, इसका और इसका टोटल 180 डिग्री होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो हमने सबसे पहले ये लिख दिया पी ओ आर और आर ओ क्यू इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि आर ओ क्यू की वैल्यू 5 एंगल पी ओ आर है। तो हमने क्या करा, पी ओ आर की जगह तो पी ओ आर लिख दिया और आर ओ क्यू की जगह 5 एंगल पी ओ आर लिख दिया। सुन रहे हो मेरी बात। और 5 एंगल पी ओ आर और एक एंगल पी ओ आर कितना होगा 6 एंगल पी ओ आर हो गए। उसके बाद 6 को इधर ले गए, डिवाइड करा, 30 डिग्री आ गया। समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिए, हमने जो है क्या निकाल दिया, हमने पी ओ आर निकाल दिया। अब हम निकालेंगे आर ओ क्यू, और आर ओ क्यू कैसे निकालना है 5 से मल्टीप्लाई करके। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 5 से जो है मल्टीप्लाई कर दी और हमारा 150 डिग्री आ गया। अब हमें बाकी के निकालने हैं, बाकी के देखिए आप। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता ना कि ये वाला और ये वाला जो कोण है वो क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ऐसे ये वाला और ये वाला कोण कौन से होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आप ये लिखेंगे पी ओ एस बराबर होगा आर ओ क्यू के। ठीक है, ये पी ओ एस ये बराबर होगा आर ओ क्यू के, और ये कितना हमारा निकला है, ये हमारा निकला है 150। तो इसलिए तीनों के तीनों बराबर हो गए, मतलब दोनों जो है 150 के बराबर हो गए। तो आप यहाँ पर जो है शीर्षाभिमुख कोण लिख देंगे। यहाँ पे थोड़ा ना एडिट करते हुए दौरान जब इसका प्रिंट आउट बना रहा था, पेज बना रहा था, वीडियो बना रहा था, तो ये यहाँ पे मिट गया है। तो आप शीर्षाभिमुख कोण यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार वर्कशीट से भी दिखाता हूँ क्या है स्पेलिंग। आप ये लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, कोण लिख लेंगे। ये देखिए, आगे देखते हैं, आगे देखिए। उसके बाद हमसे जो है ये वाला पी ओ आर,
देखिए जब पी ओ आर आर क्यू ओ एस के बराबर होगा ना, होगा नहीं होगा पी ओ आर, ये देखिए ये जो पी ओ आर है ये क्यू ओ एस के बराबर होगा नहीं होगा। तो हमने इस तरीके से ये भी लिख दिया और यहाँ पर भी आप ब्रैकेट में लिख देना ये शीशे पे में कोड। अब आप इसको आराम से ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ताकि आपको उतारने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एक बार मैं आपको पूरा पूरा दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए आराम से, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स हमें बोला गया है कि ये दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं और आप रैखिक युग्म तो इसका मतलब एक लाइन का टोटल कितना होता है 180 डिग्री, और बोला है कि ए में से अगर बी लेस करोगे तो 80 डिग्री आएगा। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, मैं भी आपको आंसर भी दिखाऊंगा, पहले समझ लो। ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा नहीं होगा, और दूसरा में ए माइनस बी इक्वल टू 80 डिग्री दे रखा है। ये कह रहा है अब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको ऐड करने पे 180 आता हो और लेस करने पर 80 आता हो। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर देंगे। जैसे ए बराबर माइनस के बी को उधर ले जाएंगे, 80 प्लस बी कर देंगे, उसके 80 प्लस बी को इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, आप यहाँ से नोट कर लेना, ठीक है। तो होप आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। अब आप आंसर देखिए, ठीक है। आंसर देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हम वो लिख लेते हैं। आकृति में एम ओ एन तथा हिंदी वाले हिंदी में एंड एंगल एस ओ एन एक रैखिक युग्म बनाते हैं, और हमें क्या दे रखा है ए माइनस बी बराबर 80। तो हमने इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान लिया, ये हमें फिगर दे रखी है, इसने बोला रैखिक युग्म बनाते हैं। तो ए प्लस बी का टोटल कितना होगा 180 डिग्री होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एंगल के नाम भी लिखे एम ओ एन यानी कि ए और एस ओ एन यानी कि बी, ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया रैखिक युग्म, ठीक है। उसके बाद अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 कौन सा था, ए माइनस बी बराबर 80 डिग्री, और समीकरण बी कितना ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो मैंने पहला जो समीकरण लिखा ना ए माइनस बी इक्वल टू 80 डिग्री, तो माइनस बी को मैं प्लस की तरफ ले गया, 80 प्लस बी। अब जहाँ ए है ना, जहाँ पर ए है वहाँ पे 80 प्लस बी लिख दूँगा। जैसे ये ए है ना, यहाँ पर मैंने 80 प्लस बी लिख दिया और बी की जगह बी लिख दिया, ठीक है। उस अब देखो 80 का 80 जो है माइनस हो गया उधर जाके, इक्वल के जब उधर जाता साइन चेंज हो जाता है ना, ऐसे बी और बी कितना होगा 2 बी हो गए। ऐसे ही 180 में से 80 घटाया तो कितना आ गया यहाँ पर हमारा 100 आ गया, और 2 मल्टीपल हो जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, पहले यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो उसके बाद हमने जब 100 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, बी हमारा 50 डिग्री आ गया, ठीक है। और समीकरण 1 में रखने पर अब हम समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो जहाँ बी है ना वहाँ पे हम 50 रख देंगे, ठीक है। और 50 जाके उधर माइनस करो तो 130 आ गया, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ए बराबर 130 डिग्री और बी बराबर 50 डिग्री आंसर आ गया। समझ में आ गया आप सबको। तो देखो वर्कशीट भी पूरी कंप्लीट होगी। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी